जय श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद 13वां अध्याय श्लोक नंबर 1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री शुक उवाच। मुनिर् मनोर्विवसतः पुत्र श्राद्धदेव इति श्रुतः। सप्तमो वर्तमानो यत् तदत्यानि मे शृणु। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वर्तमान मनु का नाम श्राद्ध देव है और वे सूर्य लोक के प्रधान देवता विवस्वान के पुत्र हैं। श्राद्ध देव सातवें मनु है। अब मैं उनके पुत्रों का वर्णन करता हूँ, कृपा करें करके उसे सुने। हरे कृष्ण। तो इधर थोड़ा इसका भूमिका अभी हमको रिवाइज करना जरूरी है कि ये श्लोक कैसे इधर आया। इस सप्तम मनु के बाद क्यों हो रहा है यहाँ पर। तो इस 7वां स्कंद शुरू हुआ, उसमें शुरू में हम देखे थे कि मनवंतर का वर्णन हो रहा था, सब मनु का। स्वयंभू मनु का वर्णन हुआ 1 नंबर। स्वारोचिस मनु, सब उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष, 6 मनु का वर्णन हुआ है इसके पहले। इस 7वें स्कंद के शुरू में दूसरे मनु का वर्णन हुआ। तीसरे का स्वारोचिस, उत्तम, तामस, और बीच में क्या हुआ, एक एक मनु में एक एक मनवंतर अवतार है। तो बीच में कुछ अवतारों की लीला भी वर्णन हुई। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14। तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा का दिन 1000 चतुर्युग है। तो एक एक मनु 72 चतुर्युग शासन करता है, एक एक मनु। तो 72 चतुर्युग करके 14 मनु शासन करते हैं। तो लगभग 1000 चतुर्युग के आसपास ब्रह्मा का एक दिन चलता है। तो ये 14 मनु के शासन काल में भगवान के 14 अवतार होते हैं। इनका नाम होता है मनवंतर अवतार। इसका मतलब ब्रह्मा के एक दिन में 14 भगवान के मनवंतर अवतार होते हैं। 14 बार मनवंतर अवतार होता है ब्रह्मा के एक दिन में। तो ब्रह्मा का 30 दिन का महीना होता है। ब्रह्मा के दिन को कहते हैं कल्प। तो
30 कल्प होते उनके महीने में, और 12 महीने का ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है। ब्रह्मा जी के 50 वर्षों को पहला परार्ध कहते हैं, और फिर 50 वर्ष को द्वितीय परार्ध कहते हैं। तो अभी द्वितीय परार्ध चल रहा है ब्रह्मा जी का। 50 साल पूरे हुए, 51वां साल ब्रह्मा जी का चल रहा है। द्वितीय परार्ध अभी चल रहा है। द्वितीय परार्ध में ब्रह्मा जी के जो 30 कल्प होते हैं, उसमें से एक कल्प का वर्णन श्रीमद् भागवत में हो रहा है। केवल एक कल्प का वर्णन है। मतलब श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी की जो लाइफ में 365 into 100 36,500 दिन होते हैं। 36,500 दिन में से एक दिन का भगवान का लीला श्रीमद् भागवत में वर्णन है। ब्रह्मा जी की लाइफ में एक दिन में भगवान ने कितनी लीला की, उसका कुछ अंश वर्णन किया। तो एक दिन में क्या होता है, ब्रह्मा जी का सुबह से लेकर शाम तक एक दिन में भगवान ने जो जो अवतार लिया, जितने लीलाएं की, उसका इस श्रीमद् भागवत में 18 स्कंद में वर्णन हो रहा है। और वो कौन सा दिन का लीला है? इस दिन का, जिस दिन में हम लोग अभी रह रहे हैं, उसी दिन का वर्णन है। तो ब्रह्मा जी के इस दिन का, जिसमें हम लोग अभी जी रहे हैं, इस दिन का आज ब्रह्मा जी के जो दिन है, उसका अभी समझ लीजिए दोपहर का भाग चल रहा है, लेकिन सारा दिन का वर्णन इसमें हुआ है। तो ब्रह्मा जी की सुबह जब होता है, इस दिन का मतलब पहला मनु, तो ब्रह्मा जी का आज का दिन जो अभी दोपहर हुआ है, तो ब्रह्मा जी के आज के दिन का जो सुबह हुआ था, उसमें स्वयंभू मनु अपना 1 घंटा शासन किए, 72 चतुर्युग। स्वयंभू मनु के काल में बहुत भगवान की लीला हुई। इसमें स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। और भगवान ने देवहूति के पुत्र रूप में जन्म लिया, कपिल देव। फिर भगवान आकुति के पुत्र रूप में जन्म लिए, यज्ञ रूप में। और प्रसूति का अपना प्रसूति की जो पुत्री थी, वो शिव जी से उनका विवाह हुआ था। और फिर इनके 2 पुत्र थे स्वयंभू मनु के, एक प्रियव्रत महाराज जो स्वयं भगवान के सत्यावेश अवतार जैसे हैं, और दूसरे उत्तानपाद है, उनका पुत्र ध्रुव महाराज हुआ। तो ये सब लीलाएं ब्रह्मा जी का जो फर्स्ट आवर जिसमें स्वयंभू मनु ने अवतार लिया था, वो सब लीलाएं भागवत में स्कंद 3, 4, 5, 6, ये 4 स्कंद में ये सब लीलाएं डिस्कस हुई, खाली स्वयंभू मनु की काल के फर्स्ट आवर्स की। फर्स्ट आवर का वर्णन ज्यादा है क्योंकि वहां पर सृष्टि हो रही है, सृष्टि होती है फर्स्ट आवर में। ब्रह्मा के हर दिन के बाद प्रलय हो जाता है, और जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है, सृष्टि शुरू होता है, इसलिए वर्णन ज्यादा है। उसके बाद जो सेकंड आवर था, स्वरोचिष मनु ने उसमें शासन किया, 72 चतुर्युग। स्वरोचिष मनु के काल में भगवान ने अवतार लिया था विभु नाम का। उसका वर्णन बहुत संक्षेप में है। भगवान विभु ने 88,000 ब्रह्मचारियों को उन्होंने ट्रेनिंग दिया, उनको सन्यासी बनाया, उनको भगवान का भक्त बना दिया। फिर तीसरे मनु थे उत्तम। ये उत्तम मनु फिर से जो पहला मनु था स्वयंभू मनु, उसका एक पोता ग्रैंडसन फिर उत्तम मनु बना। स्वयंभू मनु का पुत्र प्रियव्रत महाराज है, और प्रियव्रत का पुत्र उत्तम है, तो वो भी मनु बना उत्तम। उनके काल में भगवान ने सप्तसेन
रूप में अवतार लिया था, उन्होंने राक्षसों का वध किया था। फिर चौथा मनु फिर से स्वयंभू मनु का दूसरा पोता उत्तम का भाई तामस, वो फिर मनु बना। और उनके काल में भगवान हरि ने मनवंतर अवतार लिया और उनके काल में गजेंद्र मोक्ष का लीला हुआ हरि के मनु, चौथे मनु। तो भागवतम का जैसे हमने 3rd कैंटो, 4th कैंटो, 5th कैंटो, 6th कैंटो, ये 4 स्कंद खाली स्वयंभू मनु के वर्णन में चला। और 7वां स्कंद जब शुरू हुआ, उसका पहला 2 अध्याय ये स्वारोचिस, उत्तम, तामस। जैसे तामस का लीला वर्णन हुआ हरि का, तुरंत उन्होंने प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने कि गजेंद्र मोक्ष के बारे में हमको बताइए। तो फिर 3 अध्याय गजेंद्र मोक्ष का चला, मतलब 4 मनु का वर्णन करके फिर रुक गए सुखदेव गोस्वामी। गजेंद्र मोक्ष का लीला चला 5वें अध्याय तक, 4थे अध्याय तक। फिर से 5वें अध्याय में फिर से वापस बाकी मनु का वर्णन शुरू हुआ। तो फिर 5वां मनु है रैवत मनु, और ये भी उनका भाई है, तामस का भाई, मतलब ये भी प्रियव्रत महाराज का पोता। और इनके काल में भगवान ने वैकुंठ नाम से अवतार लिया और इन्होंने इस भौतिक जगत में अपना एक वैकुंठ लोक बनाया, सृष्टि किया लक्ष्मी देवी को खुशी करने के लिए। फिर 6ठे मनु के काल में चाक्षुष मनु उनका नाम है, भगवान ने अजित रूप में अवतार लिया, अजित मनोदर। तो इनके मनवंतर काल में समुद्र मंथन हुआ। तो जैसे समुद्र मंथन का बात है, तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि समुद्र मंथन क्या है, तो उसका वर्णन फिर बीच में शुरू हो गया। तो फिर वो चला पूरा करीब 5-6 अध्याय तक समुद्र मंथन की लीला हुई। तो इसलिए जो लिस्ट है बीच में रुक जा रहा है। जो 14 मनु का लिस्ट है, पहले 4 मनु का लिस्ट आया, फिर गजेंद्र मोक्ष का लीला, फिर 5-6 का वर्णन हुआ, फिर समुद्र मंथन लीला। फिर अभी समुद्र मंथन लीला जब समाप्त हुआ, वापस वो लिस्ट अभी यहाँ से पकड़ लिया। अभी सुखदेव गोस्वामी शुरू करते हैं कि 7वां मनु जो अभी चल रहा है, 7वां मनवंतर, 6 मनु हो गया, हम लोग अभी 7वें मनवंतर में अभी जी रहे हैं। तो 7वां मनु का नाम है वैवस्वत मनु, क्योंकि वो सूर्य देव का पुत्र है। सूर्य देव का नाम है विवस्वान, तो विवस्वान का पुत्र है, इसलिए उनका नाम हुआ वैवस्वत। और इनका दूसरा नाम है श्राद्ध देव, 2 नाम है। तो अभी ये भी अभी तक तो स्वयंभू मनु के पोते सब चला रहे थे, 1st अवर, 2nd, 3rd, 4th। अभी 7th में सूर्य देव का पुत्र, मतलब कोई भी मनु ऑर्डिनरी नहीं है, मनु सब बहुत स्पेशल व्यक्ति होते हैं। स्वयंभू मनु के सूर्य देव के पुत्र और महान व्यक्ति मनु बन रहे। तो ये मनु अभी जो है, इनका नाम है श्राद्ध देव या वैवस्वत। इनके मनवंतर काल में भगवान ने वामन रूप में अवतार लिया, वामन देव के रूप में। और उन्होंने बलि महाराज से ये यज्ञ में जाकर के 3 पग भूमि की याचना की और उनको इंद्र को वापस अपना दिला दिया। तो ये 7वें मनु का हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसके बाद 8, 9, 10, 11, 12 बाकी सब मनु का वर्णन इस अध्याय में संक्षेप में दिया हुआ है। और ये जो लीला है बलि महाराज की, ये लिस्ट खत्म होगा, उसके बाद वो वर्णन करेंगे। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी वापस इधर आ जाएंगे बलि महाराज को, क्योंकि नहीं तो फिर इधर भी बलि महाराज को शुरू कर देंगे तो फिर ये आगे लिस्ट बाकी रह जाएगा। इसलिए इस अध्याय में खाली सब मनु का नाम है, उन्होंने क्या क्या लीलाएं की। तो अभी वर्तमान जो मनु है उसमें
जब भी कोई मनु शासन करता है, जैसे पहले भी बताया, तो मनु के साथ साथ एक पूरा टीम होता है। टीम में कौन कौन होते हैं? देवता, सप्तर्षि, मनु और भगवान के एक अवतार और मनु के पुत्र, ये टीम है। ये पूरा चेंज एवरी टाइम चेंज हो रहा है। तो हम देखेंगे इस सातों मनु में कौन कौन इंद्र बनता है, कौन कौन देवता बनता है, कौन कौन सप्तर्षि बनता है, कौन मनु के पुत्र बनते हैं, इसका लिस्ट हम देखेंगे। तो भगवान की सृष्टि में कितना सिस्टमेटिक, कितना ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब रैंडम नहीं है। पूरा दिन का, आज के दिन में कौन कौन मनु बनेगा उसके सारे दिन का लिस्ट बन गया है, और आज के दिन में कौन कौन इंद्र बनेगा उनका लिस्ट निकल गया है। आज के दिन में ब्रह्मा के कौन कौन सप्तर्षि बनेगा, पूरा लिस्ट आगे निकल गया है। सब सेटिंग हो चुका है पहले से। वो लोग सप्तर्षि बनेंगे, वो लोग इंद्र बनेंगे, सब फिक्स्ड है। तो पूरा ऑर्गेनाइज्ड है भगवान का सृष्टि, और पूरा सिस्टमेटिक है, पूरा नियम के हिसाब से चल रहा है। तो अभी के सप्तर्षियों का नाम सब लोग जानते हैं मोटा मोटी, क्योंकि फेमस है, क्योंकि इस बार के सप्तर्षि का नाम हम लोग सब जानते हैं, कॉमन है। अभी मुझे लगता है बहुत सारे श्लोक नहीं पढ़ने होंगे, अनुवाद पढ़ने होंगे, केवल नामों का वर्णन है। तो आगे पढ़िए नेक्स्ट श्लोक। राजा परीक्षित, मनु के 10 पुत्रों में प्रथम 6 इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, सरियाती, नरिस्य तथा नाभाग है। 7वां पुत्र धृष्ट नाम से जाना जाता है। फिर तरुष तथा पृषद के नाम आते हैं, और 10वां पुत्र वसुमान कहलाता है। तो इस मनु के 10 पुत्र हुए और 10 का नाम दिया है, और इन सब की भी नाभाग, इनकी बड़ी बड़ी लीलाएं हैं। सरियाती हम लोग डिस्कस किए, जो भागवत कथा में डिटेल में डिस्कस हुआ था। इन सब का भी चरित्र भागवत में दिया हुआ है, एक एक जन का, उन्होंने आगे क्या क्या कार्य किया ब्रह्मांड में, सब दिया हुआ है। नेक्स्ट। हे राजन, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेवा, मरुगण, दोनों भाई अश्विनी कुमार तथा विभु देवता हैं। इनका प्रधान राजा इंद्र पुरंदर है। जैसे इक्ष्वाकु राजा बहुत फेमस है, इनके वंश में रामचंद्र का जन्म हुआ। सूर्य वंश कहलाता, क्योंकि सूर्य का पुत्र मनु, मनु का पुत्र इक्ष्वाकु, उसी इक्ष्वाकु की परंपरा में रामचंद्र है, इसलिए सूर्य वंश कहलाता है। तो इक्ष्वाकु की लीला हम लोग सुने, नभग की लीला भी सुनी थी। नाभाग की लीला हम लोग सुनी थी। उनको अपने देश से निकाल दिया गया था, देश निकाला हो गया था नाभाग का पिताजी ने। फिर बाद में बहुत कैसे कैसे मेहनत करके वापस वो आया। सरियाती का लीला भी डिस्कस किए थे, पृषद्र का लीला हम लोग डिस्कस किए थे। तो ये देवता लोग में आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत, अश्विनी कुमार, रिभु, और इनका इंद्र पुरंदर है। तो अभी जो इंद्र है वर्तमान में, उसका नाम है पुरंदर। सब इंद्र का नाम होता है। इंद्र इज ए पोस्ट, इंद्र एक पोस्ट है। जैसे पृथ्वी के राजा को हम लोग राजा बोलते हैं, सम्राट बोलते हैं, एम्परर बोलते हैं, इसी तरह देवताओं के राजा को इंद्र कहा जाता है। और अभी जो इंद्र बना है उसका नाम है पुरंदर। आगे बढ़े। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भारद्वाज सप्तर्षि के रूप में जाने जाते हैं। तो ये सप्तर्षि हैं, ये नाम फेमस सब लोग जानते हैं। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, और हमारे कई गोत्र भी इनसे आते हैं ना। कश्यप गोत्र होता है, विश्वामित्र गोत्र होता है, वशिष्ठ होता है, गौतम होता है, भारद्वाज गोत्र होता है। ये सातों ऋषि ने अपना आगे प्रजा बढ़ाया था, इसलिए इनसे फिर गोत्र आया। आगे बढ़े। इस मनोत्तर में भगवान आदित्य में सबसे छोटे
वामन के नाम से अवतरित हुए। उनके पिता कश्यप और माता अदिति थी। तो आदित्य मतलब अदिति के पुत्र। अदिति के 12 पुत्र कहे फेमस हैं, 12 पुत्र। तो 12 में से सबसे छोटे कहा जा रहा है जो वामन देव है, वो भगवान के अवतार है। तो 12 आदित्य मतलब 12 देवता हैं, आदित्य के पुत्र हैं। और इनमें छोटे, सबसे छोटे कनिष्ठ बन के आए थे वामन देव। ठीक है, मैंने तुमसे संक्षेप में 7 मनुओं की स्थिति बता दी है। अब मैं भगवान विष्णु के अवतारों से ही भावी मनुओं का वर्णन करूंगा। तो अभी तक जो बताया गया है ये सब हो चुका है, अभी वर्णन किया जा रहा है होने वाले हैं, ये मनु होंगे। आगे पढ़िए। हे राजन, मैं तुमसे पहले ही छठे स्कंद में विश्वकर्मा की 2 पुत्रियों का वर्णन कर चुका हूँ, जिनके नाम संज्ञा तथा छाया थे, जो विवस्वान की प्रथम 2 पत्नियां थी। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य देव की तीसरी पत्नी भी थी, जिसका नाम वटुआ था। इन तीनों पत्नियों में से संज्ञा के 3 संतानें हुई, यम, यमी तथा श्राद्ध देव। अब मैं छाया की संतानों का वर्णन करूंगा। छाया के एक पुत्र सवर्णी तथा तप्ती नाम की एक पुत्री थी, जो बाद में राजा श्रवण की पत्नी बनी। छाया की तीसरी संतान शनैश्वर शनि कहलाई। वटुआ ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम अश्विनी बंधु हैं। अभी कुछ चीजें याद रख सकते हैं, याद रखने लायक हैं। सूर्य की 3 पत्नियां हैं, सूर्यदेव की 2 फेमस हैं, छाया और संज्ञा, ये दोनों मुख्य हैं। तो संज्ञा उनकी पहली पत्नी है, दूसरी है छाया, और तीसरी बड़वा भी उनकी पत्नी मानी जाती है। ठीक है, तभी उनसे जो संतान हुए वो भी सब हम लोग जाने माने संतान है, फेमस है, और हमारे रिलेवेंस भी है हमारे साथ इनका। तो पढ़ेंगे पता चलेगा। देखिए, सूर्यदेव की जो संज्ञा पहली जो पत्नी है, उनसे यम और यमी। यम और यमी मतलब यमराज और यमुना। ठीक है, तो सूर्य का पुत्र है यमराज, और सूर्य की पुत्री है यमुना, और इनका नाम यम यमी हुआ है क्योंकि ये जुड़वा बहन भाई है। जुड़वा को जैसे बंगाली में जमज बोलते हैं ना, जमज भाई, जमज बंधु बोल, तो यमज मतलब हो गया जुड़वा। तो यमुना और यमराज ये जुड़वा भाई बहन है, और दोनों सूर्य के पुत्र और पुत्री है। उनकी माता का नाम संज्ञा है, और उनका तीसरा भाई है श्राद्ध देव, जो मनु बना है। इसका मतलब अभी का जो मनु है, वैवस्वत मनु, अभी के जो यमराज है, दोनों भाई है, और यमुना भी उनकी बहन है। इतना ही नहीं, आगे और भी देख रहे हैं कि उनकी जो दूसरी पत्नी है छाया, उससे शनि का जन्म हुआ है। तो शनि भी उनका भाई हुआ, शनिचर। तो शनिचर जो शनिवार जिनकी पूजा करते लोग बहुत डर के मारे, वो जो शनि जो शनि की लोग पूजा करते डर के, वो शनि यमुना का भाई है, यमराज का भी भाई है। और वैवस्वत मनु भी उनका भाई है, जिनका काल अभी चल रहा है। और उनकी जो तीसरी पत्नी है वड़वा, तो वड़वा से 2 पुत्र उत्पन्न, उनका नाम है अश्विनी कुमार। वड़वा एक्चुअली घोड़ी को कहते हैं। तो घोड़ी के साथ कुछ लीला हुआ था, जिसकी वजह से अश्विनी कुमार का, अश्व मतलब घोड़ा, तो अश्विनी कुमार का जन्म हुआ था।
जिनका मुंह शायद घोड़े जैसा था, ऐसा कुछ एक लीला है, घोड़ा का उन्होंने रूप लिया था उन दोनों ने। तो ये जो हुआ अश्विनी कुमार, ये भी इनके भाई हुए। मतलब देखिए अभी जो चल रहा है रूलिंग, इसमें यमराज और वैवस्वत मनु तो सगे भाई हैं, यमुना उनकी बहन है, शनिचर भी उनका भाई लगता है, माँ अलग है लेकिन पिताजी सेम है। और अश्विनी कुमार भी उनके भाई लगते हैं, उनके माँ अलग है लेकिन पिताजी सेम है। ये हो गया एक पूरा परिवार का वर्णन। ये सब लोग स्पेशल है, सब लोग भगवान की कृपा प्राप्त है। यमुना का कोई तुलना नहीं है, भगवान के साथ उनका विवाह होता है यमुना देवी का बाद में। द्वारका में जो भगवान की 8 रानियां हैं उसमें एक है कालिंदी। कालिंदी मतलब यमुना, तो भगवान की पत्नी बनती है यमुना। और यमराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, जिनका विदुर जी के रूप में अवतार लिए यमराज ने। विदुर जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, यमराज के अवतार हैं। तो इसी तरह से अश्विनी कुमार भी बहुत लीलाओं में भाग लेते हैं भगवान की। तो पूरा अभी का जो मनवंतर चल रहा है इसका ये सब वर्णन हो रहा है। हे राजन, 8वें मनु की कालावधि आने पर श्रावणी मनु बनेगा, निर्भीक, निर्जस इत्यादि उसके पुत्र होंगे। ओके, 8वें मनु का नाम है सावर्णी। अब ये सावर्णी याद रखिएगा, 8 से लेके 14 जितने भी मनु है सबका सावर्णी टाइटल है। सावर्णी शुरू हुआ, फिर इंद्र सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, धर्म सावर्णी, देव सावर्णी, सब सावर्णी से ही सब मनु का नाम है। तो पहला 8वां हो गया सावर्णी। 8वें मनवंतर में सुक्पा, वीरज तथा अमृत प्रभुगण देवता होंगे और विरोचन पुत्र बलि महाराज देवताओं के राजा अर्थात इंद्र होंगे। तो 8वें मनवंतर में जो बलि महाराज अभी इस मनवंतर में असुर हैं, जिन्होंने इंद्र का दखल कर लिया था, और इंद्र भगवान ने बलि महाराज को इंद्रलोक से निकाल के सुतल लोक भेज दिया, पाताल में भेज दिया भगा के। वही बलि महाराज अगले मनवंतर में इंद्र बनने वाले हैं, उनको इंद्र का पोस्ट मिलेगा। बलि महाराज ने भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में दी, जिसके कारण उन्हें तीनों लोक होने पड़े। किंतु बाद में बलि द्वारा सर्वस्व दान दे दी जाने पर जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो बलि महाराज को जीवन की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो ये लीला आगे चल के वर्णन होने वाली है। इसके बाद कैसे भगवान वामन देव ने बलि महाराज से त्रिपाद भूमि मांगी परीक्षा में। बलि महाराज को बहुत बड़े कसौटी पे परीक्षा पे लगा दिया था, सब परीक्षा बलि महाराज पास किए और अल्टीमेटली बलि महाराज को भगवान ने कृपा किया। वो आगे वर्णन होगा। उनको सिद्धि प्राप्त हुआ, मतलब भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। भगवान ने प्रेम पूर्वक बलि को बांध लिया और फिर उन्हें सूतल राज्य में अधिष्ठित किया, जो स्वर्ग लोक की अपेक्षा अधिक ऐश्वर्यशाली है। इस समय बलि महाराज उसी लोक में रहते हैं और इंद्र की अपेक्षा अधिक सुखमय स्थिति में है। तो लीला बहुत सुंदर है कि भगवान वामन देव बलि महाराज के यज्ञ में गए, 3 पग भूमि मांगा, उनके गुरु ने मना किया, गुरु त्याग किया उन्होंने। वापस भगवान ने 3 पग में पूरा ब्रह्मांड को माप लिया, बलि महाराज को कैदी बना दिया, अरेस्ट किया। फिर बलि महाराज को ब्रह्मा जी, प्रहलाद महाराज सब लोग आए, बलि महाराज के लिए प्रार्थना की, बलि महाराज को छुड़वाया। फिर भगवान ने बलि महाराज को आशीर्वाद दिया और उनको सूतल लोक में भेज दिया। सूतल लोक जो नीचे है, पाताल लोकों में से एक आता है सूतल, तो ये जो नीचे के लोकों में एक है। सूतल लोक में भी बलि महाराज रहते हैं और भगवान स्वयं बलि महाराज के द्वार के ऊपर प्रहरी बन के खड़े रहते हैं। और बलि महाराज को जो ऐश्वर्य है, यहाँ पर लिखा है कि इंद्र से भी श्रेष्ठ उनका ऐश्वर्य है। आगे बढ़े।
हे राजन, 8वें मनवंतर में गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग तथा हमारे पिता व्यासदेव, जो नारायण के अवतार हैं, सप्तर्षि होंगे। इस समय वे सब अपने अपने आश्रमों में निवास कर रहे हैं। तो ये सब फेमस पर्सनैलिटी हैं जिनका नाम तात्पर्य में दिया हुआ है। ये लोग सब आगे सप्तर्षि बनने वाले हैं अगले मनवंतर में। अभी सब इधर उधर सब छुपे हुए हैं। जैसे गालव, एक गालव हम जानते हैं जो जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की थी, उनका नाम है गालव, राजा गालव। ये वही है कि दूसरा हमको नहीं पता। परशुराम को तो सब लोग जानते हैं, फेमस है। किसी लीला में उन्होंने छोड़ा नहीं, रामलीला में भी आ गए, कृष्ण की लीला में भी आए और अपना क्रोध प्रदर्शन किया। वही परशुराम अगले मनवंतर में सप्तर्षि बनने वाले हैं। और अश्वत्थामा भी फेमस है, सबको पता है अश्वत्थामा का लीला। तो वो भी अभी, अश्वत्थामा भी कहीं पर अभी छुपे हुए हैं और वो अगले मनवंतर में सप्तर्षि बनने वाले हैं। कृपाचार्य, महाभारत युद्ध में कृपाचार्य की मृत्यु नहीं हुई ना? आप लोग महाभारत सबको आता है कि नहीं? हाँ, कृपाचार्य की मृत्यु नहीं हुई, अश्वत्थामा की मृत्यु नहीं हुई। ये दोनों अभी भी हैं कहीं पर। तो अगले मनवंतर में सप्तर्षि बनने वाले हैं। ऋषिशृंग भी बहुत फेमस है। रामायण इनसे स्टार्ट होता है। रामायण ऋषिशृंग से शुरू होता है। रामायण का फर्स्ट चैप्टर है ऋषिशृंग की लीला पूरी। तो वो भी मनवंतर में ऋषि बनने वाले हैं। व्यासदेव जो इस बार सब ग्रंथ लिख रहे थे, वो भी अगले मनवंतर में सप्तर्षि बनने वाले हैं। तो सब फेमस लोग सप्तर्षि बनने वाले। व्यासदेव की भी मृत्यु नहीं है, बद्रीनाथ में अभी भी वो हैं। 7 जन, सप्तर्षि 7 जन। सप्तर्षि में से एक बनेंगे। व्यासदेव सप्तर्षि से एक बनेंगे। सप्तर्षि मतलब एक 7 जन के मिलके सप्तर्षि हैं। आकाश में 7 तारे हैं। 7 तारे एक एक ऋषि के हैं। वहां पर वो लोग रहते हैं, सप्तर्षि लोग, और वो पूरे ब्रह्मांड का मंगल करते हैं, है ना, सप्तर्षि। और उनसे सब ज्ञान का प्रचार करते हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं और पॉपुलेशन का भी उसमें बढ़ाते हैं, सृष्टि करते हैं। इसलिए सप्तर्षि को देखते हैं ना रात को, तो मंगल होता है ना। तो आकाश में देखते हैं ना, हम लोग आकाश में सप्तर्षि को देखने से मंगल होता है, इसलिए देखते हैं उनकी तरफ। व्यासदेव भगवान के अवतार हैं, पता नहीं? पता होना चाहिए। आप पहला स्कंद में नहीं अटेंड किया ना, इसलिए। पहले स्कंद में व्यासदेव का लीला वर्णन हो चुका है, बहुत डिटेल में। अश्वत्थामा की लीला भी वर्णन हो चुका है बहुत डिटेल में, पहले स्कंद में। 8वें मनवंतर में महान शक्तिशाली भगवान सार्वभौम जन्म ग्रहण करेंगे। उनके पिता होंगे देवगुण और माता होगी सरस्वती। वे पुरंदर इंद्र से राज्य छीन कर उसे बलि महाराज को दे देंगे। तो देखिए, 8वें मनवंतर में भगवान का नाम है सार्वभौम। और इस बार भगवान कौन से भगवान थे पिछले? वामन देव ने बलि से छीन के इंद्र को दिया, और सार्वभौम आएंगे फिर इंद्र से छीन के बलि को देंगे, इंद्रलोक का शासन। बलि को फिर इंद्र बनाएंगे। हे राजन, 9वां मनु दक्ष सावर्णी होगा, जो वरुण का पुत्र होगा। भूकेतु, दीप्तकेतु इत्यादि उसके पुत्र होंगे। 9वें मनवंतर में पार तथा मरीचिगर इत्यादि देवता रहेंगे। सुरत के राजा इंद्र का नाम होगा अद्भुत, और धुतिमान सप्तर्षियों में से एक होगा। भगवान के अंशावतार ऋषभदेव अपने पिता आयुष्मान तथा माता अम्बुधरा से जन्म लेंगे। वे अद्भुत नामक इंद्र को
तीनों लोगों का ऐश्वर्य भोगने के योग्य बनाएंगे। कुब्सलों का पुत्र ब्रह्मशामाणी 10वां मनु होगा। धूलिसेन उसके पुत्रों में एक होगा और भविष्यवाण इत्यादि ब्राह्मण सप्तर्षि होंगे। तो ये मनुओं का नाम देखिए, 8वां था सावर्णी, 9वां है दक्ष सावर्णी, 10वां है ब्रह्म सावर्णी। ठीक है। भविष्यवाण, सुकृत, क्षत्रिय, जय, मूर्ति इत्यादि सप्तर्षि होंगे। सुवासनगण तथा विरुद्धगण देवता होंगे और शंभु उन सबका राजा इंद्र होगा। विश्व सृष्टा के घर में, विसुचि के गर्भ में भगवान के स्वांश विश्वक्सेन के रूप में भगवान अवतरित होंगे। वे शंभु से मैत्री स्थापित करेंगे। 11वें मनवंतर में धर्म सावर्णी मनु होंगे जो अध्यात्म ज्ञान के अत्यंत विद्वान होंगे। उनके 10 पुत्र होंगे जिनमें सत्य धर्म प्रमुख होगा। विहंगम, कामगम, निर्वाणोची इत्यादि देवता होंगे। वैद्रथ देवताओं का राजा इंद्र होगा और अरुण इत्यादि सप्तर्षि होंगे। आर्य का पुत्र धर्मसेतु आर्य की पत्नी वैद्रता की कोख से भगवान के अंशावतार के रूप में जन्म लेगा और तीनों लोगों में शासन करेगा। हे राजा, 12वां मनु रुद्र सामान्य कहलाएगा। देववान, उपदेव तथा देवश्रेष्ठ उसके पुत्र होंगे। इस मनवंतर में वृद्धधामा इंद्र होगा और हरि इत्यादि देवता होंगे। तपोमूर्ति, तपस्वी तथा अग्निधर सप्तर्षि होंगे। माता सुनीता तथा पिता सत्यसहा से भगवान का अंश उत्पन्न होगा। वह उस मनवंतर में शासन करेगा। तो 10वां था ब्रह्म सावर्णी। इसमें भगवान का नाम है विश्वक्सेन। 11वां है धर्म सावर्णी और धर्म सावर्णी के काल में भगवान का नाम है धर्म सेतु। धर्म सेतु भगवान का अवतार है। और 11वां, फिर 12वां है रुद्र सावर्णी। रुद्र सावर्णी के काल में भगवान का अवतार होगा। उनका नाम है स्वधामा। स्वधामा अथवा सुधामा। तो पहले सावर्णी है, इसके बाद ब्रह्म सावर्णी है, ब्रह्म सावर्णी के बाद धर्म सावर्णी है, धर्म सावर्णी के बाद रुद्र सावर्णी है। अभी 13वां पढ़िए। 13वें मनु का नाम देव सावर्णी होगा। ज्ञान में काफी बड़ा चढ़ा होगा। चित्रसेन तथा विचित्र उसके पुत्रों में से होंगे। 13वें मनवंतर में सुकर्मा तथा सुत्रामा इत्यादि देवता होंगे। दिवसपति स्वर्ग का राजा इंद्र होगा और निर्भीक तथा तत्वदर्श सप्तर्षि होंगे। देवहोत्र का पुत्र योगेश्वर भगवान के अंशावतार रूप में प्रकट होगा। उसकी माता का नाम रहती होगा। वह दिवसपति के कल्याणार्थ कार्य करेगा। 14वें मनु का नाम इंद्र सावर्णी होगा। उसके पुत्रों का नाम उरु, गंभीर तथा बुध होंगे। पवित्र गण तथा चाक्षुषगण इत्यादि देवता होंगे और सूची इंद्र होगा। अग्नि, बाहु, सूची, शुद्ध, मागध तथा अन्य तपस्वी सप्तर्षि होंगे। हे राजा परीक्षित, 14वें मनवंतर में भगवान विताना के गर्भ से प्रकट होंगे और उनके पिता का नाम सत्रायण होगा। यह अवतार बृहद भानु के नाम से विख्यात होगा और वह आध्यात्मिक कार्यकलाप करेगा। हे राजन, मैंने अभी तुमसे भूत, वर्तमान तथा भविष्य में हुए अथवा होने वाले 14 मनु का वर्णन किया। ये मनु कुल मिलाकर जितने समय तक शासन करते हैं वह 1000 युग चक्र है। वह कल या ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। तो इस तरह से
14 मनु हुआ और मनु के अवतारों का नाम है। मैं एक बार फिर से आपको सुना देता हूँ मनु का नाम और अवतारों का नाम। कितने अवतार लेते हैं? यज्ञ भगवान, स्वारोचिष मनु। अच्छा, यज्ञ की लीला क्या है कि वो स्वयंभू मनु तपस्या कर रहे थे और भगवान यज्ञ ने उस तपस्या में कुछ राक्षसों ने बाधा दी, तो यज्ञ ने जाकर के उन राक्षसों को मार दिया और अपने जो यज्ञ के ग्रैंडफादर लगते हैं स्वयंभू मनु, तो उनको उन्होंने तपस्या करने में सहायता की। दूसरे मनु स्वारोचिष मनु है, जिनमें भगवान का अवतार विभु रूप में भगवान प्रकट हुए और उन्होंने 88,000 भक्तों को बनाया, ब्रह्मचारी सन्यासियों को बनाया। तीसरे उत्तम मनु है, जिनके काल में सत्यसेन रूप में भगवान अवतार लिया, जिन्होंने यक्ष और राक्षसों को वध किया। चौथे तामस मनु है, जिनके काल में भगवान हरि के रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने गजेंद्र का उद्धार किया था। पांचवें मनु है रैवत, जिनका नाम है, और भगवान उसमें वैकुंठ बन के अवतार लिए थे। उन्होंने इस ब्रह्मांड में अपना छोटा सा वैकुंठ सृष्टि की और जो लक्ष्मी देवी को उन्होंने प्रसन्न किया वैकुंठ बना के। छठे चाक्षुष मनु है, जिनके काल में भगवान अजित अवतार लिए और अजित अवतार ने के काल में समुद्र मंथन हुआ और उस समय अजित भगवान कच्छप रूप धारण किए थे। और भगवान अजित ने और भी बहुत सारे रूप एक साथ प्रकट किए थे। कच्छप, फिर ऊपर में उसको पकड़ा था, फिर देवताओं के बीच में एक साथ 4 रूप प्रकट किए थे अजित ने। 7वां मनु है वैवस्वत मनु, जिनका दूसरा नाम है श्राद्ध देव। इस मनु के काल में भगवान वामन देव के रूप में प्रकट हुए थे और वामन देव रूप में प्रकट होकर उन्होंने बलि महाराज से 3 पग भूमि याचना करके इंद्र को इंद्रलोक वापस दिलाया। ये लीला हो चुका है, ये लीला हो चुका है। अभी बलि महाराज शुद्धलोक में है और इंद्र अपने स्थान पे आ गए। इस इंद्र का नाम पुरंदर है वर्तमान। 8वां मनु सावर्णी मनु है। इनके काल में भगवान सार्वभौम बन के अवतार लेंगे और अभी जितने जितने फेमस लोग हैं सब सप्तर्षि बनने वाले हैं नेक्स्ट मनवंतर काल में, और बलि महाराज इंद्र बनने वाले हैं। 9 में दक्ष सावर्णी है। इसमें भगवान ऋषभ नाम से अवतार लेंगे मनवंतर। 10वां धर्म ब्रह्म सावर्णी है। उसमें भगवान विश्वक्षेन बन के अवतार लेंगे। 11वां धर्म सावर्णी है। उनके काल में भगवान धर्म सेतु बन के अवतार लेंगे। 12वां रुद्र सावर्णी है। भगवान सुधामा अथवा स्वधामा बन के अवतार लेंगे। 13वां देव सावर्णी मनु है, मतलब ब्रह्मा जी का संध्या का समय हो चुका है, उस समय भगवान योगेश्वर बन के अवतार लेंगे। और ब्रह्मा के दिन का अंतिम मनु है इंद्र सावर्णी, जिनके काल में भगवान बृहद भानु नाम से अवतार लेंगे। तो ये जो मनु का वर्णन है बहुत लाखों करोड़ों वर्ष का हिसाब है, अभी का नहीं है। तो कलयुग अभी खत्म हो जाएगा। कलयुग इटसेल्फ 4 लाख अभी 27,000 साल बाकी है कलयुग का। कलयुग खत्म होगा ऐसे, कलयुग के जैसे ऐसे 27 चतुर्युग चले गए और 27 चलेंगे, तब जाके एक मनु खत्म होगा, फिर दूसरे मनु, तीसरे मनु। बहुत करोड़ों करोड़ों साल का हिसाब है जो बताया गया है। एक दिन ब्रह्मा का एक दिन 1 करोड़ साल होता है। तो अभी अगले अध्याय में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को इस 14 मनु के बारे में और 2-3 जानकारी प्रश्न पूछते हैं। इसका सुखदेव गोस्वामी क्लैरिफाई करते हैं, हम लोग उसको पढ़ेंगे।
श्रीराज उवाच मन्वन्तरेषु भगवान् यथा मन्वादयस्त्विमे यस्मिन् कर्मणि येन नियुक्तास्तद्वदस्व मे। महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा की, हे परम ऐश्वर्यशाली सुखदेव गोस्वामी, कृपा करके मुझे बताएं कि प्रत्येक मनवंतर में मनु तथा अन्य लोग किस तरह अपने अपने कर्तव्यों में लगे रहते हैं और वे किसके आदेश से ऐसा करते हैं। तो मनु लोग क्या करते हैं, ये उनका जिज्ञासा है। आपने बताया मनु, सप्तर्षि, सब इनका एक्टिविटी क्या है, क्या करते हैं, तो बताओ। श्री ऋषिर्वाच मनव मनुपुत्राश्च मुनयश्च महीपते इंद्रासुरगणाश्चैव सर्वे पुरुषशासना। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, सारे मनु के पुत्र, ऋषि, इंद्र तथा देवता भगवान के यज्ञ जैसे विविध अवतारों में नियुक्त किए जाते हैं। हे राजा, सारे मनु मतलब 14 मनु के पुत्र, ऋषि मतलब सप्तर्षि, इंद्र तथा देवता, ये लोग जो भगवान के अवतार है, विविध अवतार, उनके द्वारा नियंत्रित होते हैं, उनके द्वारा शासित होते हैं। तो जो 14 मनु है और जो 14 देवताओं का टीम है और 14 सप्तर्षि है, 14 इंद्र है, ये 14 जो मनवंतर अवतार है इनको कंट्रोल करते हैं। मतलब जैसे यज्ञ अवतार ने स्वयंभू मनुकाल में यज्ञ अवतार के डायरेक्शन में ये लोग पूरा शासन कर रहे हैं। जितने भी मनवंतर अवतार है, मनु होते उतना मनवंतर अवतार है, और जो मनवंतर अवतार है वो डायरेक्शन देते हैं। तो उनकी डायरेक्शन में ये पूरा टीम सेवा कर रहा है, पूरे ब्रह्मांड को मैनेज कर रहा है। तो इस ब्रह्मांड को मैनेजमेंट करने के लिए मनवंतर अवतार आ रहा है, पूरा टीम को लेके वो उनको मैनेज करते ब्रह्मांड। यज्ञादयो या कथिता पौरुष्य स्तनवो नृपा मन्वादयो जगद्यात्रां नयन्त्याभिप्रचोदिताः। हे राजन, मैं आपसे पहले ही भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन कर चुका हूँ। यथा यज्ञ अवतार का, यही अवतार मनुओं तथा अन्यों का चुनाव करते हैं और उन्हीं के आदेश पर वे विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। ये श्लोक बहुत क्लियर हो गया। तो ये जो मनवंतर अवतार है, यज्ञ अवतार, विभु अवतार, हरि, अजित, सार्वभौम, जो भी अवतार है, ये लोग ये अवतार सिलेक्ट करते हैं कि हमको किसको इंद्र बनाना है, किसको मनु बनाना है, किसको सप्तर्षि बनाना है। तो भगवान का ये जो अवतार है वो अपना टीम को रेडी करके वो शासन करें। इसका मतलब ब्रह्मांड का जो अभी संचालन हो रहा है भगवान के हाथ से ही हो रहा है। भगवान का एक अवतार है जो ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है। भगवान का एक मनवंतर अवतार, वो इस तीनों लोगों का शासन कर रहे हैं, मनवंतर अवतार। तो पूरी विश्व व्यवस्था उनके द्वारा चल रही है। इसका मतलब वर्तमान जो अभी हम लोग इसमें रह रहे हैं, इसमें जो वामन देव हैं, जिनका दूसरा नाम उपेंद्र है, वो अभी तीनों लोगों का शासन कर रहे हैं और वही इंद्र को सहायता करते हैं, बाकी सबको सहायता करते हैं। नेक्स्ट लो, चतुर्युगान्ते कालेन ग्रस्तान् श्रुतिगणान्यथा तपसा ऋषयो पश्यन् यतो धर्म सनातना।
प्रत्येक 4 युगों के अंत में महान सत्पुरुष जब ये देखते हैं कि मानव के शाश्वत वृद्धि पर कर्तव्यों का दुरुपयोग हुआ है, तो वे धर्म के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करते हैं। तो सप्तऋषियों का ड्यूटी क्या है वो बताया गया। तो 4 युग के अंत में जब 4 युग कलयुग खत्म हो जाए तो श्रुति पुराण वेद नष्ट हो जाते हैं और ये सप्तर्षि लोग धर्म को शुरू करते हैं। जब सत्युग शुरू होगा तो श्रुतियों को वेदों को वापस स्टार्ट करने का सेवाएं सप्तर्षियों का। इधर से पता चला कि सप्तर्षियों का ड्यूटी यही है। 4 युग के अंत में देखते हैं कि शाश्वत दुरुपयोग हुआ है, धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। तो श्रुतिगण वेद इत्यादि सब नष्ट हो जाते हैं, वो देख के वो लोग शुरू करते हैं। तपस्या ऋषयो अपश्यन, तपस्या के द्वारा उनको ऋषि लोग को दर्शन होता है और वो फिर वो शास्त्रों का उनको उपलब्धि होता है और वो शुरू करते हैं। तो ये सप्तर्षियों का काम बताया गया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत डिटेल में कहते हैं कि सब युगों का एक एक धर्म होता है। तो अभी कलयुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन। ततो धर्म चतुष्पादम मनवो हरिणोदिता युक्ता संचारयन्त्यद्धा स्वे स्वे काले महिम नृपा। हे राजन, तत्पश्चात भगवान के आदेशानुसार व्यस्त होकर सारे मनो चारों अंशों में धर्म की साक्षात पुनर्स्थापना करते हैं। तत धर्मम चतुष्पादम मनो हरिणा उदिता युक्ता संचारति स्वे स्वे काले में। तो सप्तर्षि लोग पहले श्रुति और वेदों को डायरेक्शन देते हैं, शास्त्रों को प्रकाश करते हैं और मनो एग्जीक्यूट करता है। जो मनो है वो राजा है, उसका ड्यूटी होता है धर्म को प्रैक्टिकली लोगों को करवाना। सप्तर्षि लोग वेद वो जो भी शास्त्र खत्म हो गया उसका उद्धार करते हैं और मनो वो इम्प्लीमेंटेशन मनु करवाता है। लोगों को किंग के राजा है सबको करवाता है। धर्म करवाने का ड्यूटी है। स्वम स्वम काले महिम नृपा। तो मनु जितने भी मनु अपने अपने काल में सब लोगों को धर्म में लगाने का काम मनु का है। पृथ्वी पे धर्म का प्रचार मनु करते हैं। पालयन्ति प्रजापाला यावत् अन्तं विभागशः यज्ञभागभुजो देवा ये च तत्रान्विताश्च ते। यज्ञों के फलों का भोग करने के लिए विश्व के शासक अर्थात मनु के पुत्र तथा पौत्र मनु के शासन काल के अंत तक भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। देवता भी इन यज्ञों के फलों में भाग प्राप्त करते हैं। तो जो मनो है, मनो का काम होता है 71 चतुर्युग बात है। 71 चतुर्युग तक जितने भी लोग जितने भी मनुष्य जन्म लेंगे उनको धर्म में प्रेरित करना। और मनो अकेले नहीं करता है, मनु के जो पुत्र होते हैं वो सब राजा बनते हैं। जैसे विवस्वान मनु, वैवस्वत मनु ने उनका पुत्र था इक्ष्वाकु। तो इक्ष्वाकु परम भागवत था, उन्होंने पूरा पृथ्वी को धर्म में प्रचार किया। इक्ष्वाकु की परंपरा में जितने भी राजा हुए सब बड़े बड़े भागवत महाभागवत हुए, सब ने पृथ्वी पे धर्म का प्रचार करते रहे। तो इसी तरह जितने भी मनु हैं वो अपने पुत्रों के द्वारा, मनु तो एक अपने प्लानेट में रहते हैं और सब दूसरे प्लानेट को एक एक अपने पुत्रों को राजा बना देते हैं और वो लोग फिर प्रैक्टिकली आगे एग्जीक्यूट करते हैं। तो मनु के पुत्र और भी कुछ शासक के राजा लोग को
लगा के ये लोग क्या करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। ये मनों का कार्य है। और देवताओं का कार्य क्या है? देवताओं का कार्य यज्ञ का भाग लेना। जो पब्लिक यज्ञ करेगी, यज्ञ का भाग उनको प्राप्त होता है, और फिर यज्ञ के भाग के बदले में फिर मनुष्य को जो भी पानी और जो भी जरूरत है वो सप्लाई करना, वो काम देवताओं का। इंद्रो भगवता दत्ता त्रैलोक्य श्रियमूर्जिता भुञ्जान पाति लोकान्त्रिं कामं लोके प्रवर्षते। भगवान से आशीष प्राप्त करके तथा इस तरह अत्यधिक विकसित ऐश्वर्य का भोग करते हुए स्वर्ग का राजा इंद्र सभी लोगों पर पर्याप्त वर्षा करके तीनों लोगों के सारे जीवों का पालन करता है। तो इंद्र का क्या है? इंद्र बहुत अद्भुत ऐश्वर्य भोग करता है। वो भगवान की कृपा से इंद्र को अपार ऐश्वर्य भोग करने मिला है। और इंद्र 3 लोगों को कंट्रोल करता है, भू भुवस्व, पृथ्वी लोक, भूवर लोक और स्वर्ग लोक, तीनों लोगों को कंट्रोल करता है। और तीनों लोगों में पर्याप्त मात्रा में वर्षा बरसाता है। ये इंद्र का पोर्टफोलियो हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट, ज्ञानम चानो युगम ब्रूते हरे सिद्ध स्वरूप दृक् ऋषि रूपधर कर्मा योगम योगेश्वरोप दृक्। प्रत्येक युग में भगवान हरि दिव्य ज्ञान का उपदेश देने के लिए सनक जैसे सिद्धों का रूप धारण करते हैं। याज्ञवल्क्य जैसे महान ऋषियों का रूप धारण करके वे कर्म योग की शिक्षा देने के लिए तथा योग की विधि सिखाने के लिए दत्तात्रेय जैसे महान योगियों का रूप धारण करते हैं। इसके अलावा भगवान जीवों को उद्धार करने के लिए ये सब प्लानिंग कर रहे हैं। कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना परिकल्पना हो रहा है। तो इतना कुछ करने के बाद सप्तर्षियों ने वेद शास्त्रों का प्रणयन करते हैं, मनो शासन करके धर्म का एग्जीक्यूशन करवाते हैं अपने पुत्रों के द्वारा, और इंद्र नियंत्रण करता है तीनों लोगों को। इसके बाद भगवान फिर से सिद्ध रूप में प्रकट होते हैं और ज्ञान का प्रचार करते हैं। कपिल देव है, चतुष्कुमार है। फिर भगवान ऋषि रूप धारण करके कर्म योग का प्रचार करते हैं। फिर भगवान योगी बनते हैं, जैसे पतंजलि है, दत्तात्रेय है, योगी के रूप में आकर के योग का प्रचार करते हैं। तो यही भगवान योग का प्रचार करते हैं, कर्म का प्रचार करते हैं और ज्ञान का प्रचार करते हैं, लोगों को भगवान की तरफ लाने के लिए। सर्गम प्रजेश रूपेण दस्युन हन्यात् स्वराट वपो काल रूपेण सर्वेषां अभावाय पृथक गुणा। भगवान प्रजापति मरीचि के रूप में संतान उत्पन्न करते हैं, राजा का रूप धारण करके वे चोर चकों का वध करते हैं और काल के रूप में वे सबका संहार करते हैं। भौतिक संसार के जितने गुण हैं उन्हें भगवान के ही गुण समझना चाहिए। कितना सुंदर लिखा है। भगवान ही प्रजापति बन के प्रजा की सृष्टि कर रहे हैं। जितने भी प्रजापति हैं भगवान के प्रतिनिधि होंगे, और भगवान ही राजा बन के चोरों को दंड दे रहे हैं। भगवान का रूप है राजा, भगवान का रूप है, भगवान का प्रतिनिधि है राजा, क्योंकि वो चोर और गुंडों बदमाशों को दंड देता है और हम लोग को शांति से भक्ति करने का मौका मिलता है। और प्रजापति लोग भी भगवान के रूप है, जिनकी वजह से सबकी सृष्टि हुई है, मनुष्यों की, हम लोग की सृष्टि हुई है, ये भगवान के द्वारा हुई है। और
भगवान ही काल के रूप में सबका संहार करते हैं अल्टीमेटली। तो इसका मतलब संसार में जितने भी अच्छे गुण आपको दिखाई पड़ेंगे, समझ लीजिए सब भगवान के गुण है। भगवान ही दूसरे दूसरे जीवों के माध्यम से ये गुण को प्रकट करें हमारे पास। भगवान ही अलग अलग रूप में हम लोग को सहायता कर रहे हैं। भगवान के सब अवतार, भगवान के सब प्रतिनिधि है, भगवान की शक्ति चारों ओर चल रही है। ये संक्षेप में बताया जा रहा है। ये इतना कुछ वर्णन करने का डिटेल में उद्देश्य ये है कि हम समझें कि सब भगवान के हाथ से सब कुछ हो रहा है। भगवान कृपा करके ये सब व्यवस्था बना के रखे। स्तूयमानो जनैरेवि माया नाम रूपया विमोहितात्मभिर्नाना दर्शनेर्न च दृश्यते। सामान्य लोग माया के द्वारा विमोहित हो जाते हैं, अतएव वे परम सत्य भगवान को विविध प्रकार के शोधों तथा दार्शनिक चिंतन के द्वारा पाने का प्रयास करते हैं, किंतु इतने पर भी वे भगवान का दर्शन पाने में असमर्थ रहते हैं। इस श्लोक में बहुत इंटरेस्टिंग नई बात लिखी है। इसमें लिखा कि सब लोग फिर बाद में अपना अपना मन गढ़ंत भगवान बना लेते हैं। नाना माया नाम रूपया, माया देवी के प्रभाव से अलग अलग नाम, अलग अलग रूप, लोग अपना अपना अलग अलग भगवान बना लेते हैं, अलग अलग नाम बना लेते हैं और फिर आपस में वो लोग झगड़ा करते हैं और बोलते हैं ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है। विमोहिता आत्मभिर नाना दर्शन, नाना प्रकार के दर्शन फिलोसफी बनाते हैं। नाना प्रकार की फिलोसफी, नाना प्रकार के दर्शन वो लोग चलाते हैं और चला के सबको कंफ्यूज करते हैं और वो खुद वास्तव में कभी न च दृश्यते, भगवान को देख नहीं पाते। इतने दर्शन वो लोग, दर्शन का मतलब है जिसके द्वारा भगवान को देखा जाए। फिलोसफी इसलिए होती है जिससे भगवान को देखा जाए, लेकिन इतना दर्शन ये लोग प्रचार करते हैं लेकिन भगवान को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि जो ऑथेंटिक प्रोसेस जो भागवत में बताया गया उसको फॉलो नहीं करते हैं। भगवान से श्रवण करके भगवान को जाने का प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन सब लोग अपना मन गढ़ंत भगवान बना लेते हैं। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोलते कि ऑलरेडी भगवान ने इतना सिस्टम बनाया, मनो है, मनोंतर अवतार है, सब अवतारों का नाम शास्त्र में लिखा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, फिर भी लोग माया के द्वारा मोहित होकर टेम्पररी छोटे छोटे अपने अपने नए नए भगवान बना लेते हैं, नया नया दर्शन खोल लेते हैं और असली चीज को खो देते हैं। एतत् कल्प विकल्पस्य प्रमाणं परिकीर्तितम् यत्र मन्वन्तराण्याहो चतुर्दश पुरा विदा। एक कल्प में अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में कई परिवर्तन होते हैं जो विकल्प कहलाते हैं। हे राजन, मैं इन सब का वर्णन पहले ही कर चुका हूँ। विद्वान व्यक्तियों ने जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जानते हैं, विश्वास पूर्वक जान लिया है कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो विद्वान लोगों ने, तत्व ज्ञाता लोगों ने इसका वर्णन किया है 14 मनु का। तो इस ये जो मनु का वर्णन हुआ अभी, ये बहुत हमें एक बात समझने जैसी है इसमें कि भगवान भौतिक ब्रह्मांड सृष्टि करते हैं बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, तो ब्रह्मांड की सृष्टि होने के बाद भगवान असंख्य अवतार लेते हैं जीवों का उद्धार करने के लिए। काणोदक्षाय विष्णु, गरुदक्षाय विष्णु, कृदक्षाय विष्णु, हाँ, फिर अभी हम लोग 14 मनु हैं, 14 मनवंतर अवतार हैं, फिर 4 युग हैं, 4 युगावतार हैं, लीलावतार हैं, गुणावतार हैं, पुरुषावतार हैं,
असंख्य अवतार भगवान लेते हैं, लेकर के बद्ध जीवों को इस भव सागर से पार करने के लिए प्रयास करते हैं। और श्रीमद् भागवतम जो कि भगवान का एक अवतार है, श्रीमद् भागवतम में हम क्या देखते हैं कि भगवान की जो असंख्य लीलाएं हैं उसमें से ब्रह्मा जी के एक दिन की लीलाओं को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। और एक दिन की लीला में से भगवान की एक दिन की लीला, ब्रह्मा की एक दिन की लीला बुक में लिखना संभव नहीं है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है, उसको एक किताब में लिखना संभव नहीं है। लेकिन क्या किया है कि एक दिन की लीला में, ब्रह्मा जी के एक दिन में जो मुख्य घटना है उसका केवल वर्णन किया है। मुख्य घटनाओं में से भी स्पेसिफिकली उन घटनाओं का वर्णन किया जिसमें भगवान डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और उन घटनाओं का उल्लेख किया है जिसमें भगवान भक्तों को कृपा कर रहे हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन में बहुत कुछ हुआ है जिसका लिखना संभव नहीं है, लेकिन ब्रह्मा के एक दिन में जितने महान भक्त हुए और जितना भगवान का महान अवतार हुआ, जितने, उनका पूरा चरित्र इकट्ठा करके इसमें वर्णन किया गया। अपेरेंटली भागवतम एक दिन का ब्रह्मा जी का समझ लीजिए इतिहास है। एक दिन का उनका क्या बोलते हैं, डायरी है ब्रह्मा जी एक दिन का। अ डे इन लाइफ ऑफ ब्रह्मा, एक दिन का ब्रह्मा जी का डायरी है समझ लीजिए। लेकिन उस डायरी में, ब्रह्मा जी के एक दिन की जो डायरी है, उसमें केवल जब भगवान ने अवतार लिया उनको खाली यहाँ उल्लेख किया गया है, और भगवान के शुद्ध भक्त ने अवतार लिया उनको उल्लेख किया गया है। तो ब्रह्मा के दिन का डायरी में से एसेंस निकाल के इसमें दिया गया है, जिसको सुनने से जीवों का कल्याण होगा। बाकी ब्रह्मा जी के दिन बहुत कुछ हुआ है, वो सुन के हमको कोई फायदा नहीं होगा। तो अब इसमें थोड़ा नजर देंगे तो पता चलेगा कि 14 मनों के काल में भागवतम पूरा 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद है। तो 12 स्कंद में 14 मनों का वर्णन हुआ, जिसमें पहले मनों के लिए केवल 3 स्कंद पहले मनों में यूज किया गया, क्योंकि उस मनु के काल में भगवान के बहुत अवतार हुए और बहुत महान भक्त हुए। फिर बाकी भागवतम पूरा केवल 7वें मनु के लिए दे दिया गया, क्योंकि 7वें मनु के काल में सबसे ज्यादा भगवान का कृपा वितरण होता है। 7वें मनु के काल में भगवान कृष्ण अवतार लिए, श्री रामचंद्र अवतार लिए, चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए, वामन देव अवतार लिए, सब अवतार इस मनु के काल में हुआ, नरसिंहदेव भगवान। तो इसलिए रेस्ट ऑफ द भागवतम हम देखेंगे खाली 7वें मनु का ही वर्णन आएगा, क्योंकि 7वें मनु वैवस्वत मनु काल में कृष्ण का अवतार हुआ। तो एक खाली 10वां स्कंद पूरा श्री कृष्ण की लीला है, 11वां स्कंद कृष्ण की लीला है। तो 10वां 11वां जो भागवतम का आधा भाग है वो पूरा कृष्ण का लीला ही है। तो इसलिए ऐसे लगेगा कि ब्रह्मा का डायरी है एक दिन का, लेकिन वास्तव में भगवान की मुख्य लीलाएं इसमें वर्णन की गई है। तो ये भागवतम, इसको इंग्लिश में क्रोनोलॉजी बोलते हैं। तो क्रोनोलॉजी को फॉलो करता है भागवतम, 1 मनु, 2 मनु, 3 मनु, लेकिन उसमें जो भगवान की लीला थी उसको डिटेल में वर्णन करते हैं, फिर मनु का वर्णन होता है, फिर भगवान की लीला डिटेल में। तो ये सुनने से लोगों को भगवान के प्रति भक्ति बढ़ेगी, भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, भक्तों का चरित्र सुनेंगे और भगवत धाम जाने का रास्ता आसान हो जाएगा। यद्यपि जो लोग जानना चाहते हैं, भक्त नहीं है, जो भक्त नहीं है, जिज्ञासु है, ज्ञानी है, जो जानना चाहते हैं कि ब्रह्मा के में क्या, कैसे भगवान ने, ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, कि कौन कौन राजा आए थे, कि इन्होंने क्या क्या किया, पूरा अगर कोई इतिहास जानना चाहता है, हिस्ट्री जानना चाहता है पूरे इस वर्ल्ड का, तो ये भागवतम में हिस्ट्री बताया गया है। लेकिन थ्रू द हिस्ट्री उन लोग को
भगवान की भक्ति का एसेंस मिल जाएगा। तो इस तरह से भागवतम को प्रेजेंट किया गया। इसमें मुख्य है भगवान कृष्ण की लीला, वही भागवतम में सबसे ज़्यादा स्पेस भागवतम में दिया गया है कृष्ण की लीलाओं को। तो इसका मतलब सृष्टि का पूरा सार है, सृष्टि का सार है भगवान की लीला, और वो श्रीमद् भागवतम में पूरा वर्णन है। तो भागवतम देखेंगे तो सृष्टि का सार है, पूरी सृष्टि का भागवतम। इसको अध्ययन करने से भगवान ने सृष्टि करने का जो उद्देश्य पर्पज फुलफिल हो जाएगा भागवतम को अध्ययन करने से। हरे कृष्ण। यहाँ पर ये अध्याय समाप्त हुआ। इस अध्याय में केवल 11 श्लोक है। मेरे ख्याल से पूरे भागवतम सबसे छोटा अध्याय यही होगा लगता है, 11 श्लोक।